चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों तिब्बत की यात्रा पर हैं। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि वो तिब्बत को चीन के स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की 60वीं वर्षगांठ पर राजधानी ल्हासा पहुंचे हैं। लेकिन इस दौरे की टाइमिंग उतनी ही संवेदनशील है जितनी ये यात्रा ऐतिहासिक। इसकी वजह है दलाई लामा और चीन के बीच बढ़ता तनाव, खासकर उनके उत्तराधिकारी को लेकर। दलाई लामा जुलाई में 90 वर्ष के हो चुके हैं और उन्होंने कुछ वक्त पहले साफ कर दिया था कि वे अपना उत्तराधिकारी खुद चुनेंगे, जबकि चीन का कहना है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी वो खुद तय करेगा। यानी एक धार्मिक नेता का भविष्य अब सीधे तौर पर राजनीति से टकरा रहा है। इस माहौल में जब शी जिनपिंग ल्हासा पहुंचे तो सरकारी मीडिया ने उनके स्वागत को भव्य बताया और उनके साथ चीन के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी भी तिब्बत पहुंचे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की और चीन समर्थित पंचेन लामा से भी भेंट की। ये वही पंचेन लामा है जिन्हें चीन ने दलाई लामा के विकल्प के तौर पर खड़ा किया है। 5 साल में तिब्बत में अपने दूसरे दौरे के दौरान शी जिनपिंग ने भले ही दलाई लामा का नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ था। उन्होंने कहा कि तिब्बत में स्थिरता जरूरी है और धार्मिक समाज को भी कम्युनिस्ट सोच के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। उन्होंने उन अधिकारियों की भी तारीफ की है जो अलगाववाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही वे अधिकारी हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने तिब्बत में दलाई लामा के समर्थकों पर दमन किया है। तिब्बत की स्थिति को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया और 1959 में इसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। 1965 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद वहां राजनीतिक दमन का दौर शुरू हुआ। बौद्ध मठ तोड़े गए, भिक्षुओं को जेलों में डाला गया और तिब्बती बच्चों को जबरन ऐसी शिक्षा दी जाने लगी जो उनकी संस्कृति से पूरी तरह से दूर थी। अब हाल के सालों में चीन ने तिब्बत में हान चीनी आबादी को बसाना, बोर्डिंग स्कूलों के जरिए भाषा और संस्कृति में बदलाव लाना और राजनीतिक स्वतंत्रता को पूरी तरह कुचलना शुरू कर दिया। 2008 में तिब्बत में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद से दमन और भी ज्यादा संगठित हो गया है। दलाई लामा 1959 में तिब्बत छोड़कर भारत आ गए थे और तब से वे यहीं निर्वासन में रह रहे हैं। तिब्बती लोग उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी का सवाल केवल एक धार्मिक विषय नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व का सवाल बन गया है। शी जिनपिंग का तिब्बत दौरा केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं है, ये चीन का ये संकेत है कि वो तिब्बत पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं, चाहे इसके लिए सांस्कृतिक पहचान को दबाना ही क्यों ना पड़े।